बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा हालेलुया मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी जिलाए जीवन नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। सही बात को यहाँ पौलुस कह रहा है, हालेलुया। सही बात को आज यहाँ पर जो जितने बैठे हम क्या चीज के बपतिस्मा लिए हैं पहले बताइए। हालेलुया। आज हम जितने यहाँ पर बैठे हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिए हुए हैं। हालेलुया। समझिए बात को, पौलुस इस बात को अपनी पत्री में कह रहे हैं यहाँ पर, हालेलुया, हम जो बपतिस्मा लिए हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिए हैं। समझिए बात को, यानी कि हमारे पुराने मनुष्य, हमारे पुराने चाल चलन क्रूस में चढ़ा दिया गया, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए क्रूस में प्रभु यीशु मसीह चढ़ गया। हालेलुया। सही बात को, वो हमारे पाप को, हमारे अपराधों को प्रभु यीशु मसीह लेकर किस में चढ़ गया? क्रूस में चढ़ गया, ताकि आपके पाप क्षमा हो जाए। हालेलुया। सही बात को, जब हम उसके मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसके साथ गाड़ी भी गए हैं। हालेलुया। सही बात को, जब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसके साथ गाड़ी भी गए हैं। और जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया वैसे ही आप लोग को भी जिलाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लेंगे तो। हालेलुया। सही बात को, तो हालेलुया, तो क्या चीज का हम बपतिस्मा लेना है? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया। हालेलुया। तो हम भी समझ लीजिए हमारा पुराने मनुष्य उसके साथ साथ मर गया। हालेलुया। और हम एक नए हो चुके हैं। सही बात को, हम क्या हो चुके हैं? नए हो चुके हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में हो तो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नए हो गए। पौलुस इस बात कह रहा है, यदि कोई मसीह में आता है, यदि कोई प्रभु यीशु में विश्वास करता है तो उसके जीवन नए हो जाता है। हालेलुया। पुरानी बातें क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। पुरानी बातें क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और हम एक नए हो जाते हैं। हालेलुया। हमारे पुराने जनरेशन, हमारे पुराने काम समाप्त हो जाती है। आमीन। हालेलुया। तो बहुत लोग अभी जो है प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के बारे में, उसके बपतिस्मा के बारे में अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन हमें क्या चीज का बपतिस्मा लेना है? प्रभु की मृत्यु का बपतिस्मा लेना है। प्रभु यीशु मसीह मरा कि नहीं मरा? आपके लिए मरा ना, और आपके लिए वो गाड़ा गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या गुनाह किया था कि उसको सूली पर चढ़ा दिया जाए? उसने कोई अनुचित काम नहीं किया, कोई ऐसे काम नहीं कि जिसको उसको सूली पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। वो मार के बदला मारता नहीं था, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हालेलुया। हर एक चीज को हमारे के लिए वो सह गया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे टांगा और क्या जानते हो? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं। अगर जानते तो ऐसा नहीं करते। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्रूस में प्रभु यीशु मसीह सूली में चढ़ा दिया गया था और उसके हाथों में किले ठोक दिए गए थे और उसके सीने में पंजर डाल दिए गए थे। उसके बावजूद भी कहा प्रभु, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। अब किसको बोले जाने? क्षमा किए अपने अपराधियों को बोला, जो मार रहा था उसी को बोल रहा कि ये क्षमा कर दे इसको। अगर जानते तो ऐसा नहीं करते। ऐसे कौन खुदा है जो ऐसे कह सकता है? बताइए। अगर संसार की दृष्टि में देखा जाए तो अगर किसी को अगर मार दोगे तो अपने मोहल्ले को बुला लेगा कि मुझे मार रहा है। हालेलुया। अगर किसी कुछ भी कह दोगे तो अपने परिवार को बुला देगा, इसको मार के मतलब मार देगा। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह वैसे नहीं किया। क्या किया? उनको क्षमा कर देगा। आमीन। हालेलुया। समझो। तो हमें भी एक दूसरे के अपराध क्या करना चाहिए? क्षमा करना है। आमीन। जैसे हमारे अपराध को प्रभु यीशु मसीह क्षमा किया क्रूस में, वैसे हमें भी दूसरे के अपराध को क्या करना है? क्षमा करना है। और क्षमा में वही सामर्थ्य। हालेलुया। देखो, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। 7 मिनट लें, ठीक है? 7 मिनट। हालेलुया। समझ बात को, शांति के परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचल। देखो, अगर जादू टोना अगर किसी के जीवन में अगर कोई लगाए हो, अगर कोई भी अशुद्धता चीज आपको पकड़े हो तो उसे क्या करना है? क्षमा कर देना है। हालेलुया। हम जब क्षमा करेंगे तो शैतान को आपके पांव से कुचलवा देगा। अगर हम गाली के बदला गाली देते हैं तो हम तो उसके जैसे सांसारिक हो गए, फिर हमारा उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। हालेलुया। हमारा जीवन उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। आमीन। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्षमा करना है। और हम जब क्षमा करते हैं तो जो शैतान है, जो इब्लिस है, जो लूसीफर है, उनको अपने पांव से वो शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। चलिए बात को, तो आज जो है हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लें। हालेलुया। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं तो हम समझ लीजिए उसके साथ गाड़े भी गए हैं। हालेलुया। समझिएगा, हमारे पुराने मनुष्य, हमारे भीतर के जो अंदर के जो पाप है, हमारे गलत काम है, वो सारी चीज प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ गया। हालेलुया। सही बात। और हम क्या हो गए हैं? नए हो गए। आमीन। हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं है। उसी प्रकार से जब हम मसीह में जब आते थे हमारे जीवन में एक बदलाव दिखना बहुत जरूरी है, एक चेंजेस दिखना बहुत जरूरी है, एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर हम पुराने जनरेशन को, अगर हम पुराने काम को अगर नहीं भूले रहेंगे तो समझ लीजिए हम मसीह में नहीं हैं। अपने जीवन को लाइफ को चेक करना पड़ेगा।
हालेलुया, सच बात को पौलुस कह रहा है। हालेलुया, अगर कोई मसीह में आकर हालेलुया पाप करता है, गुनाह करता है, हालेलुया, तो समझ लीजिए उसका पाप इतना आसानी से क्षमा नहीं होगा जितना अन्य जाति का होता है। हालेलुया, अगर कोई व्यक्ति अज्ञानता में पाप किए हों तो उनका पाप क्षमा हो सकता है। मतलब आप लोग अज्ञानता में पाप किए हो, मतलब कोई आप परमेश्वर के वचन को बताने वाला आपको नहीं मिला, कोई समझाने वाला नहीं मिला, तो आप लोग समझ लीजिए गुनाह कर रहे हो। हालेलुया, और जैसे आप मसीह की संगति में बढ़ते जाओगे, जैसे आप प्रभु यीशु की संगति में रहोगे, तो हर एक चीज का आप जान जाओगे, और जब जान जाओगे उसके बाद आप गुनाह मत करना छोड़ देना। हालेलुया, समझो बहुत लोग के बपतिस्मा अभी भी सीक्रेट है। सच बात को बहुत लोग बपतिस्मा ले, लेकिन बपतिस्मा के माने अभी नहीं जान रहे हैं, बपतिस्मा के बारे में भी नहीं मालूम। हालेलुया, बपतिस्मा उसको देख रहे तो मैं भी ले लूं ऐसे कर बोल रहे। हालेलुया, पहले अपने मन को बदलना है। हालेलुया, सच बात को उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा मेरे पीछे हो ले। वो मुझे नहीं कहा, पूरा देश को कहा, पूरा हर एक व्यक्ति को कहा, पूरा हर एक जन को कहा, अगर कोई प्रभु यीशु के पीछे अगर चलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप ही माना है। अपने हालेलुया, सच बात को अपने पुराने अतीत को भूलना है, अपने पुराने काम को छोड़ना है, और प्रभु यीशु मसीह क्रूस को, परमेश्वर के वचनों को हम उसके लेकर हम उसके पीछे में हो लेना है। हालेलुया, सच बात को क्रूस का माने जानते हो, क्रूस के माने होते परमेश्वर के वचन। ये जैसे कहता है वैसे हमें जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया, सच बात को अपनी पूरा स्वार्थ खत्म होना चाहिए, अपनी पूरा इच्छा पूरा मरना चाहिए। सबसे अपने चुनाव में और अपने फैसले में सबसे पहले स्थान किसको देना है? प्रभु यीशु को देना है, क्योंकि वो सारे सिटी का वही मालिक है। हालेलुया, आज हम जो जीवित हैं, जीवित के मध्य में जो पाए जाते हैं, हम किसके द्वारा से जीवित हैं? आज परमेश्वर हमें भला चंगा रखा है, इसीलिए हम आज परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं और आज सबसे हम मुलाकात कर पा रहे हैं। हालेलुया, सच बात को बहुत लोग ऐसे जाकर देखे जो प्रभु में सो गए हैं, जो अन्य जाति में भी सो गए हैं, जो प्रभु को महिमा नहीं कर पा रहे। हालेलुया, सच बात को तो आज जो हम यहाँ पर जो जितने बैठे हैं हम परमेश्वर की संगति में बैठे हैं, और पौलुस इस बात का है परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो हालेलुया, हमें संगति करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, और संगति में ज्ञान और बुद्धि समझ हर एक चीज को आशीष मिलती है और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, सही बात को